नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत कैसे किया जाता है, उसका संपूर्ण नियम और पालन का विधि। ये व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस बार 2025 को ये व्रत 14 अगस्त दिन है, रविवार को पड़ रहा है। तो हम उसके पहले 13 अगस्त दिन शनिवार को नहाए खाए करेंगे। नहाए खाए के दिन पहले सुबह अपना नहा धोआ के कार्यक्रम से निवृत्त होकर और पूजा पाठ करके पहले नेनुआ के झींगा के सब्जी, झींगा कहीं कहीं सितपुतिया भी बोलते हैं, सितपुतिया के सब्जी और नोनी के साग, मड़ुआ के लिट्टी, हमारे यहाँ यूपी बिहार में यही बनता है। उसको पहले मुंह में डाल के चाय पानी पीते हैं और फिर पुआ पकवान बनता है तो वो मुंह में डालते हैं या खाते पीते हैं, या बाल बच्चा अपना पूरा परिवार हम लोग खाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कोई तो अपना चाय पानी पी के ही ओठगन बना लेते हैं। ओठगन मतलब आटा में घी को सान के, आटा में घी गुड़ को सान के और गोल गोल ठेकुआ जैसा रोटी जैसा थोड़ा मोटा आकार दे के, जितना जिसको जितना बाल बच्चा है, किसी को 4 गो 5 गो 2 गो, आजकल तो 5 गो किसी का होता नहीं है, 2 से ज़्यादा किसी का बाल बच्चा नहीं है, फिर भी शुभ के लिए 5 गो 11 गो ओठगन घी में ही छनाएगा। घी में छान के चूल्हा में उठंगा के एक टिफिन में उठा के अच्छा शुद्ध जगह, स्वच्छ जगह उसको रख दिया जाता है। फिर दूसरे दिन हम लोग 1 बजे रात को उठते हैं सरगही के लिए। नहा खा के दूसरे 1 बजे रात के उठते हैं हम लोग सरगही के लिए, ब्रश करके। और हमारे यहाँ तो नेनुआ के पत्ता में चिलो सियारों को सरगही भी देते हैं। नेनुआ के पत्ता में वही जो हम लोग नोनी के साग, मड़ुआ के लिट्टी जो बनाए हैं, वो सभी कुछ पुआ पूरी लेके बाहर, छत है तो छत पे दीजिए, बालकोनी है तो बालकोनी में दीजिए, बाहर आपको जैसा सुविधा लगे वो चिलो सियारों को ही आप उठा के उनको दीजिए और क्षमा प्रार्थना करके नीचे अपने आंगन में या हॉल में आके बाल बच्चा को उठा के, घर में बच्चे हैं तो उनको उठा के थोड़ा मुंह में डाल दीजिए प्रसाद स्वरूप में, और फिर अपने कुछ मुंह में खा के चाय पानी पी लीजिए। कोई शरबत पीते हैं, कोई ग्लूकोन डी पीते हैं, कोई दही पीते हैं, केला खाते हैं, जिसको जैसा सुविधा लगे ठंडा के लिए, शीतलता के लिए, कि ताकि दूसरे दिन प्यास न लगे उस दिन। फिर अपना हम लोग व्रत रखने के लिए अब पानी वानी पी के सो जाते हैं। फिर दूसरा दिन सुबह उठ के नहा धोआ के संकल्प लेते हैं हम लोग निराजली व्रत का। उसके बाद फिर 4 बजे शाम को ये व्रत जलाशय में ही किया जाता है। नदी वगैरह कहीं आसपास है तो आप वहाँ जाके सभी माताएं स्नान ध्यान करके वहाँ पर कुश का आकृति भगवान, गरुड़ भगवान के बना के और मिश्री का प्रसाद रख के, अगरबत्ती जला के, दिया जला के उनका कथा पढ़ते हैं, चिलो सियारों का कथा सुन के। और नदी अगर ना मिले तो जो बेटी बहुएं हैं, आजकल तो फ्लैट में सब कोई रह रहा है, अगर सुविधा नहीं मिलता है तो घर में ही स्नान करके और अपना बालकोनी वगैरह में, चाहे जहाँ उनका सुविधा लगे पूजा के स्थान में, कुछ का आकृति बना के पूजा पाठ करके कथा सुनना जरूरी है। कथा सुन लीजिए और उसके बाद जितिया को बच्चा को ठेका के और तब अपने पहनिए। और दूसरा दिन दूध से सुबह जितना बजे मुहूर्त देखिए, 2025 में तो सुबह ही टाइम है, 5 बजे के बाद कभी भी आप पारण कर सकते हैं। तो नहा धोआ के पूजा पाठ करके और कोई दूध से अपना पारण व्रत खोलते हैं, कोई दूध का चाय बना के व्रत खोलते हैं, कोई
तोड़ा भात बना के, जिसके घर में नियम है, कोई 5 प्रकार, जिसका अपना अपना घर का नियम आप लोग देख लीजिए। हमारे यहाँ तो पहले हम दूध से मुंह में डाल पारण कर लेते हैं, या फिर चाय बना के दूधे का हम पारण व्रत खोल देते हैं। उसके बाद तोड़ा भात हमारे यहाँ बनता है। तोड़ा मतलब नेनुआ के सब्जी बना लेते हैं, उसी में कच्चा चना डाल देते हैं, और शरीर चलता है तो कढ़ी जैसा चावल को पीस के ही कढ़ी जैसा बना लेते हैं, उसी में चना नेनुआ का जो सब्जी बना है उसी में डाल देते हैं, और चावल बना के उसके बाद चीलों सियारों को दे देते हैं। उसके बाद हम अपना पहला आहार वही मुंह में डालते हैं, सरगही निकाल के, चीलों सियारों को निकाल के प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करके, और तब उसके बाद कुछ भी अब आप खाइए पीजिए, और जहाँ जाना आना है अपना जाइए आइए। तो मेरा वीडियो इतने तक का था। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।